हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं डब्ल्यू सीरीज़ के सेकेंड एपिसोड को। तो इसके अंदर अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है अब तक, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसका फर्स्ट एपिसोड देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2 के साथ। कांगचुल जो है वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और युनजो जो है वो अपने वर्ल्ड में वापस आ गई हैं। युनजो फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा परेशान है ये सोच कर कि आखिर वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक कॉमिक वर्ल्ड में चली जाएं। तो वो क्या करती हैं, वो सुकबोंग को कॉल करती हैं और सुकबोंग को बताने की कोशिश करती हैं कि हम मेरे जो पापा हैं वो कहीं पे और नहीं गए हैं, वो उस कॉमिक वर्ल्ड के अंदर चले गए हैं। सुकबोंग जो है उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। वो कहती है कि मेरे पापा जो है वो किडनैप हुए हैं। जब वो लास्ट एपिसोड ड्रॉ कर रहे थे तो उस कॉमिक ने उन्हें अपने अंदर खींच लिया है। सुकबोंग जो है वो उसे कहता है कि तुम ये कह रही हो कि तुम्हारे पापा होस्टेज हो गए हैं वहाँ पर। तो कहती है हाँ, जैसे कि कॉमिक ने मुझे अपने अंदर खींच लिया था वैसे ही मेरे पापा को भी उनसे अंदर खींच लिया है। तो सुकबोंग जो है वो कहता है कि तुम सच में पागलों जैसी बातें ही कर रही हो, मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो कहती है कि जब तुमने ही कहा ना कि मेरे पापा ना तो रूम से निकले हैं ना वो कहीं और गए हैं, फिर वो गायब कैसे हो सकते हैं। सुकबोंग जो है वो योंजू को समझाने में लग जाता है कि ये जो बातें कर रही है वो सिर्फ एक ड्राइंग है। वो ड्राइंग जो वो खुद ड्रॉ करता है, सब कुछ ड्राइंग है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तभी सुकबोंग बताता है कि उसके पापा जो है वो आ गए हैं और उन योंजू जो है वो बहुत ही जल्दबाजी में अपने घर से निकलती है अपने डैड से मिलने के लिए। जब वो अपने पापा के पास पहुंचती है तो वो उनसे पूछती है कि आप ठीक हैं। तो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और वो पूछने लगती है कि वो जो लास्ट 2 इश्यूज़ हैं जो आपने ड्रॉ किए हैं, क्या वो आपने ही ड्रॉ किए हैं। वो बोला हाँ मैंने ही ड्रॉ करी हैं, वरना मेरे अलावा कौन ड्रॉ कर सकता है। योंजो के डैड उसे बताते हैं कि उन्हें एक फ़ीमेल कैरेक्टर की ज़रूरत थी और उन्हें उसके लिए कुछ और सूझ नहीं रहा था, तो उन्होंने योंजू को बना दिया और उसका नाम भी योंजो इसलिए रख दिया क्योंकि वो एक सबसे ईजीएस्ट नाम था जो उनके दिमाग में आ रहा था। उसके डैड कहते हैं क्या तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना। वो कहती है हाँ मुझे जाना है। कहते हैं तो फिर जाओ, जल्दी जाओ। तो और वो दोबारा से अपनी ड्राइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इस बार वो ड्रॉ कर रहे हैं एक पॉइज़न। जी हाँ, वो सुकबोंग को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम एक ऐसा पॉइज़न लेके आओ जो हॉस्पिटल्स में बहुत ईजीली मिल जाता है। तो योंजू अभी भी कॉमिक के बारे में ही सोच रही है। इतने में उसके कलीग्स उससे कहते हैं कि तुम जाकर हम सबके लिए कॉफ़ी लेकर आओ। योंजू जो है वो एक बेकरी में चली जाती हैं कॉफ़ी के लिए और वहाँ पे ये सोचने लग जाती हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर एक कॉमिक का मेन कैरेक्टर मर भी जाता है तो मेरे डैड वापस आ गए हैं और वो ठीक है, इतना ही काफ़ी है। और वो कर देती हैं कॉल सुकबोंग को और उससे पूछती हैं क्या मेरे डैड अभी भी काम कर रहे हैं। वो कहता हाँ तुम्हारे पापा अभी भी काम कर रहे हैं। वो कहते हैं अच्छा। योंजो सुकबोंग से जो है वो स्टोरी के बारे में पूछती हैं और सुकबोंग उसे बताता है कि जो तुम्हारे डैड हैं वो कांगचुल को दोबारा मारने वाले हैं। इतने में दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि डोयुन जो है वो चुल के साथ हॉस्पिटल में है। इतने में उनकी नर्स के पास किसी का फ़ोन आता है और उनकी नर्स जो है वो पोटेशियम निकाल लेती हैं और अपनी ट्रे के अंदर रख लेती हैं। ये पोटेशियम उन्होंने जो है वो चुल को देने के लिए निकाला है। उनके नर्स सिरिंज में जो है वो इंजेक्शन को पोटेशियम को भरती हैं और उसके बाद जो है चली जाती हैं चुल के रूम के लिए। और जो हमारे वेबटून आर्टिस्ट हैं वो बहुत ही जल्दबाजी में जो है सब कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। इतने में दूसरे ही सीन में दिखाया जाता है कि योंजो जो है उसी हॉस्पिटल में वापस आ गई हैं। वो इधर उधर देखती हैं और वो तुरंत पूछने लग जाती हैं चुल का रूम कि चुल कहाँ पर है। युंजू के डैड जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी के अंदर ड्राइंग कर रहे हैं। उन्होंने दिखाया कि जो नर्स है उसने पोटेशियम की जो सिरिंज है वो एंटीबायोटिक बताकर चुल को दे दी है। इतने में ही वहाँ पर पहुँच जाती हैं युंजो और युंजो उनसे पूछने लग जाती हैं क्या तुम ठीक हो। वो सिरिंज को उठाकर वहाँ से फेंक देती हैं और इतने में नर्स बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। उन्हीं के पीछे जो है इनके बॉडीगार्ड्स लग जाते हैं और युंजो जो है वो चुल से बात करने लग जाती है, उनसे पूछने लग जाती है। तो वो कहता है कि ये नर्स सिर्फ एंटीबायोटिक दे रही थी, तुम ऐसा क्यों परेशान हो रही हो। तो वो कहती है कि एंटीबायोटिक नहीं थी, ये पोटेशियम था जिसकी वजह से तुम्हें कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो कहती है लेकिन ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता। तो युंजो कहती है कि मैंने बस अंदाज़ा लगाया क्योंकि मुझे वो डॉक्टर जो नर्स है वो स्ट्रेंज लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। युंजो कांगचुल से बात ही कर रही होती है। इतने में कांगचुल जो है वो युंजो नाम से उसे बुलाता है। वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि भाई अब तुम्हें मेरा नाम कहाँ से याद आ गया। तो वो कहता है कि तुम भूल गई, तुमने ही मेरा नाम बताया था। वो कहती है नहीं ये मेरा नाम नहीं है। लेकिन वो कहता है नहीं मुझे पता है ये तुम्हारा नाम है और ये तुम्हारे कोट पर भी लिखा हुआ है। यहाँ युंजो के डैड जो हैं वो फिर से परेशान हो गए हैं क्योंकि उनकी लिखी हुई स्टोरी फिर से बदल गई है। यहाँ पे डोयुन और उनकी जो सेक्रेटरी है वो यहीं पर होती है और वो दोनों के दोनों बात कर रहे होते हैं। तो कांगचुल जो है उन्हें बताता है कि यही ओयुन जो है जिसने मेरी जान बचाई थी। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। वो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी, क्यों चली गई थी, तुमने अपनी डिटेल्स क्यों नहीं दी, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही थी, तुमने पहले क्यों नहीं आई हो तुम। इतने में योंजू कहती है कि तुम पहले इन दोनों को बाहर भेजो प्लीज़, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है।
कांगचुल डोयुन और सोही को बाहर भेज देता है और यहाँ पर जो है योंजू एक और फेवर मांगती है और वो उसे कहती है कि कांगचुल प्लीज़ मुझे तुम यहाँ से बाहर जाने दो। तो कांगचुल मना कर देता है। वो कहता है तुम ऐसा क्यों चाह रही हो कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने दूँ। कहता है मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर जाने में मेरी मदद करोगे, मैंने भी तुम्हारी मदद की थी। तो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर बाहर जाने दूंगा कि अगर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे दोबारा मिलने आओगी। वो कहती है ठीक है, मैं तुमसे मिलने दोबारा आऊँगी। कांगचुल अपना फ़ोन जो है वो योंजू को दे देता है और वो वहाँ से भाग जाती है। और योंजू जो है वो बस स्टैंड पे पहुँच जाती है और वहाँ पर वेट करने लग जाती है कि उसे अपने रियल वर्ल्ड में जाना है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो कैसे जाएगी। वो वेट ही कर रही होती है, अचानक से अंधेरे की जगह रोशनी हो जाती है, टाइम बहुत जल्दी से ट्रैवल करने लग जाता है और मॉर्निंग का टाइम आ जाता है। और इतने में उसके पास एक कॉल आता है। वो कॉल होता है कांगचुल का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि तुम कहाँ पर हो। वो कहती है मैं हॉस्पिटल के बाहर ही बैठी हूँ, क्या हुआ, तुम ठीक हो गए हो। बोला हाँ, मैं आज डिस्चार्ज हो गया हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम अवेलेबल हो। तो वो कहती है ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ, आ जाओ तुम। जैसे वो बाहर आता है, वो दोनों मिलते हैं, तो वो कांगचुल से पूछती है कि तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए। तो कहता है 2 महीने बीत चुके हैं, मुझे तो ठीक होना ही था। योंजू गाड़ी में बैठ जाती है और कांगचुल जो है उससे बात करने लग जाता है। और कांगचुल जब अपनी बातें बता रहा होता है तो योंजू यही सोच रही होती है कि टाइम इतनी जल्दी ट्रैवल कैसे कर सकता है। फिर उसे याद आता है कि वो एक कॉमिक वर्ल्ड में है और कॉमिक में सब कुछ कांगचुल के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि कांगचुल जो है इसका मेन कैरेक्टर है। कांगचुल योंजू को बताता है कि उसकी कंपनी जो है फॉर्मली कंपनसेट करना चाहती है योंजू को उसकी जान बचाने के लिए। तो योंजू जो है वो मना कर देती है। इतने में कांगचुल ध्यान से देखता है और उसे कहता है कि तुमने अब तक कपड़े नहीं बदले, तो हम जब लास्ट टाइम मिले थे तब भी तुमने यही कपड़े पहने थे। कांगचुल योंजू को शॉपिंग के लिए लेके जाता है और जो योंजू है जब कपड़े ट्राई कर रही होती है तो वो सोचने में लग जाती है कि वो अब इस कॉमिक वर्ल्ड से कैसे बाहर निकले। तो उसे याद आता है कि जैसे ही कांगचुल की सिचुएशन चेंज होगी, इसके अंदर टू बी कॉन्टिन्यूड लिखा हुआ आ जाएगा। तो वो जाती है और वो जाते ही एक बहुत ज़ोर से थप्पड़ मार देती है कांगचुल को। जैसे ही वो कांगचुल को थप्पड़ मारती है, वो देखती है कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, वो अभी भी उसी वर्ल्ड में है, तो वो एक किस कर देती है कांगचुल को। जैसे ही वो उसको किस करती है तो रिएक्शन चेंज होता है और वो वहाँ से भाग कर चली जाती है जल्दी से ट्रायल रूम में और वहाँ से वापस पहुँच जाती है अपने वर्ल्ड में। अब योंजू जाती है सीधा हॉस्पिटल और वहाँ सब बात कर रहे हैं डब्ल्यू के एपिसोड के बारे में। और यहाँ पे योंजू को पता लगता है कि उसका एपिसोड जो है वो अभी अभी अपलोड हुआ है। इतने में उसकी कलीग जो होती है उसकी ड्रेस पे से प्राइस टैग हटाती है और अचानक से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है कि इसने इतनी महंगी ड्रेस कैसे परचेज़ कर ली, क्या ये मार्केट चली गई थी यहाँ से। यहाँ पे इसके जो डैड हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और वो कहते हैं कि भाई मुझे अभी के अभी जो है इसे छुटकारा चाहिए। तो वो ड्राइंग करने लग जाते हैं और वो ड्रॉ कर रहे हैं एक एक्सीडेंट। यहाँ मिस्टर ओ जो है वो कांगचुल का एक्सीडेंट ड्रॉ कर चुके हैं और जैसे ही वो ड्रॉ करके रुकते हैं, इतने में उनको पता लगता है कि कांगचुल ने अपना फ्यूचर फिर से चेंज कर दिया है। और अब जो है कांगचुल ऊपर देख के तुम बोलता है, जिसकी वजह से मिस्टर ओ बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सेकेंड एपिसोड। इसके बाकी एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।